नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रीड़ा भारती द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। पुलिस ने आजाद नगर में चेकिंग अभियान चलाया। एसटीएफ ने गैंगस्टर वेंकट गर्ग को गिरफ्तार किया। मेयर ने मीडिया से बात की। सफाई कर्मचारियों ने आयोग के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। अचानक हुई बारिश से तापमान में हुई गिरावट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं की बैठक हुई। सेफ सिटी टीम द्वारा आईटीआई में छात्राओं को जागरूक किया गया। निगम द्वारा मुख्य नालों को खुलवाया गया। खाली पड़े प्लॉट में अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया और छछरौली में योग रिहर्सल का आयोजन हुआ। और अब गतिविधियां विस्तार से। विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर क्रीड़ा भारती की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा उपस्थित रहे। विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर क्रीड़ा भारती यमुनानगर द्वारा नेहरू पार्क मॉडल टाउन से एक भव्य साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 100 साइकिल प्रेमियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं फिट इंडिया के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य किया। साइकिल यात्रा को यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा नेहरू पार्क से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः नेहरू पार्क में संपन्न हुई। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। बढ़ते प्रदूषण और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से साइकिलिंग को अपनाना चाहिए। उन्होंने क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित इस जन जागरूकता अभियान की सराहना की। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाया गया है। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। 11 जून 2026 को उसका प्रत्यर्पण कराया गया। ये जॉर्जिया से भारत को किया गया पहला प्रत्यर्पण माना जा रहा है। साथ ही वर्ष 2026 में एसटीएफ हरियाणा द्वारा किया गया। मेयर सुमन बहमनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निगम कार्यालय में आने वाले लोगों को मिलने वाली सेवाओं पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। जैसे ही आज मैं अदर्स अपने काम करने के पश्चात ऑफिस के अंदर पहुंची हूं, तो मन में आया कि एक बार चेकिंग की जाए कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही है यदि वो अपने कोई कार्य करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर जो नागरिक सुविधा केंद्र हमने बना रखा है, वहाँ एक टोकन व्यवस्था की हुई है और वो टोकन व्यवस्था के अंतर्गत लोग अपनी प्री बुकिंग करवाकर या यहाँ पर भी आके टोकन लेके लाइनों में खड़े होकर अपने काम को आसानी से करवा सकते हैं। अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं धान रोपाई के समय में इस बारिश को कृषि की दृष्टि से भी लाभकारी माना जा रहा है। यमुनानगर में अचानक मौसम ने करवट ली। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे शहर वासियों के लिए ये सुबह ठंडक भरी रही, जब दिन के उजाले के साथ आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ और ठंडी हवाएं चलने लगी। इस बार मौसम विभाग के अनुसार मानसून 15 दिन पहले आ सकता है। हालांकि नगर निगम की तैयारी अभी चल रही है। मानसून पहले आने से शहर वासियों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में नारेबाजी की गई। इस दौरान पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने भाकपा के जिला सचिव हरभजन सिंह संधू व माकपा जिला सचिव प्यारेलाल तंवर की अध्यक्षता में बढ़ती महंगाई, अमेरिकन ट्रेड डील, पेपर लीक, बेरोजगारी, राजनीतिक अपराधीकरण व अन्य जन विरोधी नीतियों के विरोध में भारत के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करके रोष प्रकट किया। धरने को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सदस्य जर्नैल सिंह सांगवान ने कहा कि केंद्र सरकार की पूंजीपति समर्थक नीतियों के कारण पहले ही जनता महंगाई की भारी मार से पीड़ित है, लेकिन अब अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध के कारण तेल गैस की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। जगाधरी क्षेत्र में खाली पड़े एक प्लॉट में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में एक खाली प्लॉट से अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जगाधरी के समता योग आश्रम के नजदीक एक खाली प्लॉट में झाड़ियों के बीच युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शौच के लिए गए एक युवक ने सबसे पहले शव को देखा और इसकी सूचना आसपास के लोगों तथा पुलिस को दी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।